स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 9वां प्रश्न अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो हमें जो सबसे पहले दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। बताओ क्या दिया गया है क्वेश्चन में। देखो, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक बात बताई गई है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो 7 पदों का योग 49 है, तो योग है तो ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। और 7 पदों का है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो ये हो गया 7 पदों का योग। कितना है? 49 है, तो बराबर में हम 49 लिख देंगे, ठीक है, बन जाएगा। अब इसमें हम 7 पदों का योग का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो पहले हम एक बार में लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉमा लगा दो। आगे सवाल में दिया है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। दूसरी बात ये है, तो 17 पदों का योग, तो योग के लिए हम ऐसे दर्शाते हैं। वो 17 पद हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे 17 कर देंगे, तो 17 पदों का योग, और बराबर कितना है? 289। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 289, कॉमा लगा दिया। और n पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn, n पदों का योग क्या होता है? Sn हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब हम लिखेंगे एक एक करके। पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो समीकरण 1 बनेगा, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो समीकरण 2 बनेगा। दोनों को हल कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि जो हमें दिया गया है S7 बराबर 49, तो S7 बराबर 49 ये हमें दिया गया है। तो हमें पता है कि 7 पदों के योग के लिए हम क्या करेंगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर Sn का मान, यानी n पदों का योग होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n पदों का योग। तो 7 पदों का योग क्या हो जाएगा? जहां जहां पे n है वहां वहां 7 हो जाएगा। तो n/2 है, तो हम लिखेंगे 7/2, फिर कोष्टक लगा देंगे। फिर लिखा है 2a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a, फिर प्लस है तो प्लस, n-1 है तो 7-1 होगा, क्योंकि 7 पदों के लिए निकाल रहे हैं, तो 7-1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद d है तो d ज्यों का त्यों रहेगा, और बराबर में कितना है? 49। तो कोष्टक बंद करके बराबर में 49 लिख लो, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब ये जो कोष्टक है, इसके पास ये 7/2 संख्या है जो कि गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आती है। तो अगले स्टेप में हम ये 7/2 नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2a प्लस है तो प्लस, 7 में से 1 चला गया तो 6d, और बराबर कितना हो जाएगा? 49, और बटे में आ जाएगा 7/2, ठीक है। ये आ गया 49/7/2। अब बटे के बटे वाली संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो फिर से हमने इसको लिखा 2a प्लस 6d, इसको हमने वापस लिखा 2a प्लस 6d, और बराबर 49 तो लिखा ही है। अब 7/2 पलट के गुणा में आएगा 2/7, 2/7 ऐसा कर दिया। कर लोगे ना। अब देखो, 7 से ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं, तो 7 एकम 7 और 7 सतैया 49, तो 7 बार में कटेगा। तो अगले स्टेप में आएगा 2a प्लस 6d, और बराबर 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। अब इसमें 2 से भाग और जा रहा है, तो 2 से भाग और दे दो ताकि सरल हो जाए। तो लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर
तो चलो 2 से भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहले स्टेप में भी 2 से, पहले पद में भी 2 से भाग जाएगा, प्लस दूसरे पद में भी 2 से भाग चला जाएगा, और आखिरी वाला जो पद है 14, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। तो देखो क्या बचा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा 3 डी, और बराबर 2 सत्ते 14, तो 7 आ गया, है ना। तो ये ए बचा, यहाँ 2 तिया 6 तो 3 डी हो गया, और बराबर 7। इसको अब हम समीकरण 1 बना देंगे। समीकरण 1 बार 2 बनेगा तो उससे डी का मान और ए का मान आएगा। तो अभी तो हमें जो दिया गया था ना कि S7 बराबर 49 है, तो वहां से हमने जो निकाला है वो समीकरण 1 है। अब हमें S17 बराबर 289 दिया गया है, तो उसको भी हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे कि तथा हमें दिया गया है क्या, S17 बराबर कितना दिया गया है, 289। तो n पदों का योग ये होता है, मैंने आपको बताया भी था, ये n पदों का योग है। तो लेकिन n की जगह पे 17वां पद हमें निकालना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 17 रख देंगे। तो n/2 यानी 17/2, इसका फॉर्मूला होगा S17 का 17/2। फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर 2a है तो 2a, प्लस है तो प्लस n-1 यानी 17-1, और इंटू डी, और बराबर कितना है, बराबर है 289। तो बराबर में लिखेंगे 289। अब इसके बाद ये 17/2 यहाँ पे कोष्टक के साथ में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में लेके आएंगे। तो अगले स्टेप में होगा 2a प्लस 17 में से 1 चला जाएगा तो 16d, बराबर फिर आएगा 289, और ये 17/2 गुणा में था तो बटे में आ जाएगा, तो बटे 17/2। ठीक है, अगले स्टेप में ये पलट देंगे, तो इसको हम जो कहते हैं लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर 289 है, तो 289 तो पहले से ही लिखा था, ये 17/2 पलट के हो जाएगा 2/17। तो 17 एकम 17 और 17 17 289, 17 का वर्गमूल 17 का वर्ग यानी 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 17 ही आएगा यहाँ पे। तो 2a प्लस 16d बराबर, और यहाँ पे 17 दूनी 34। ठीक है, 17 और ये 2, तो 17 दूनी 34। अब यहाँ पे भी पूरे समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो देखो यहाँ भी 2 से भाग जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आ जाएगा 2a/2 प्लस 16d/2 और बराबर 34/2। इस पद में भी 2 का भाग चला गया, इस वाले पद में भी 2 का भाग चला गया, और इसमें भी 2 का भाग चला गया। अब 2 से 2 काट देना, ठीक है, तो क्या बचेगा, a बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 2 अट्ठे 16, 8 बार में कटेगा तो 8d हो जाएगा, और बराबर 2 17 34, 17 बचेगा, 17 दूनी 34 होता है ना, तो ये 17 आ जाएगा, और इसे हम बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 दोनों को साथ में लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 जो हमने बनाया था वो है a प्लस 3d बराबर 7। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है a प्लस 3d बराबर 7, ये है समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 बना लिया हमने। और दूसरा है a प्लस 8d बराबर 17, ये बना लिया हमने समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें हम a और a काटना चाहेंगे, यानी कि इसको कैंसिल करना चाहेंगे, तो अभी नहीं होंगे, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो अभी तो ये जुड़ जाएंगे।
तो अगर हम नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कैसे? घटाने पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे दोनों समीकरणों को आपस में घटाने पर लिखेंगे, तो घटाने पे एक नियम होता है कि नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। विलोपन विधि में आपने पढ़ा होगा। तो ये धन का है तो माइनस का हो जाएगा, ये धन का है तो ये भी माइनस का, और ये भी धन का है। असली चिन्ह जो भी होंगे उनके उनमें गोला लग के उसका विपरीत चिन्ह हम बना देंगे। तो ये प्लस का और माइनस का एक कट जाएगा। अब माइनस का 8d है और प्लस का 3d है, तो माइनस का क्या बचेगा? 5d। 8 में से 3 गया तो 5d बचेगा, और बराबर यहाँ देखो माइनस का 7 है प्लस का 7 है, तो 17 है और ये क्या है? 7 है, तो माइनस का क्या बचेगा? 10 बचेगा। माइनस और माइनस दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो 5d बराबर क्या होगा? 10। तो d बराबर कितना होगा? 10/5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जो d का मान आया है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे जो हमने पहले बनाया है तो रखेंगे, ये यहाँ पे भी दिख रहा है। तो d का मान कहाँ रखेंगे बताओ? d का मान समीकरण 1 में रखोगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a + 3d बराबर 7। यही था ना समीकरण 1। तो इसमें हम d का मान रखेंगे 2, तो a + 3d की जगह पे 2 और बराबर 7। तो a + 3 दूनी 6 और बराबर 7। 6 का इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो a बराबर हो जाएगा 7 - 6, और 7 में से 6 चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1। a का मान आ गया और d का मान आ गया। तो इन्होंने पूछा था कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इन्होंने पूछा था कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे n पदों का योग, Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a + n - 1 × d। a और d के मान हम निकाल ही चुके हैं तो बस रख देना है। तो n/2 ज्यों का त्यों, कोष्टक, फिर 2 है तो 2। अब a का मान हमने क्या निकाला है? तो ये देखिए, a का मान 1 है और d का मान 2 है, तो 1 और 2 दोनों मान रखेंगे। तो a की जगह पे हम 1 रख देंगे प्लस n - 1, और d की जगह पे हम 2 रख देंगे, और कोष्टक बंद। अब आगे देखिए, n/2 तो रहेगा ज्यों का त्यों, कोष्टक, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस। अब 2 का गुणा n में भी होगा और 2 का गुणा 1 में भी होगा माइनस के, तो पहले 2 का गुणा n में करो तो 2n हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और 2 एकम 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ये कट जाएंगे, तो आएगा n/2 और कोष्टक में रहेगा 2n। अब n का गुणा 2n में करेंगे तो हो जाएगा 2n² देखो 2 ज्यों का त्यों, n का n में किया तो n² 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? n²। तो हम लिख सकते हैं कि ये Sn आया है n², तो n पदों का योग कितना होगा? n² होगा। तो लिखेंगे कि अतः दी गई AP के प्रथम n पदों का योग n² होगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है क्वेश्चन के साथ में। इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पे, फिर ये, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।